नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से वाल्मीकि रामायण के दो भागों में हनुमान जी का उछल जाना सूर्य को निगलने के लिए केवल 2400 या 24,000 मील तक उछलना था। फिर भी लोग दावा करते हैं कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे। और ख़ास तौर से ये तुलसीदास ने जो लिखा हनुमान चालीसा, उसमें ये जो चौपाई है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू, ये लिख करके ये सिद्ध करना चाहा है लोगों ने इसे पढ़ करके कि हनुमान जी युग सहस्त्र योजन पर जो सूर्य था उसको जा कर के मीठा फल समझ के लील लिए थे, यानी निगल गए थे। तो दोस्तों, आज हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या ये जो हनुमान चालीसा में ये चौपाई है युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, इसके आधार पर किन लोगों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि तुलसीदास जी को सूर्य की दूरी का भी ज्ञान था। सूर्य की दूरी को भी उन्होंने सच बताया था केवल इस चौपाई के द्वारा, जिसे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत बाद में बताया। ये तुलसीदास को तो बहुत पहले से पता था। लेकिन दोस्तों, यदि हम देखें कि तुलसीदास जी को सूर्य के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनकी रामचरितमानस के बालकांड में ही तुलसीदास जी को ये भी पता नहीं था कि सूर्य चलता नहीं है, बल्कि सारे जो ग्रह हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य अचल है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो सूर्य 1 महीने तक अयोध्या में उनके दर्शन करते करते आते नहीं थे, 1 महीने तक अयोध्या में ही रुके रहे। बताइए, ये तुलसीदास जी का सूर्य के बारे में ज्ञान था। और लोग यहाँ कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो बताई है दूरी, उसको हमारे तुलसीदास जी ने तो बहुत पहले से बताया। और इसे सिद्ध करने के लिए देखिए दोस्तों, कैसे कैसे प्रयास किए हैं जिनका कोई तुक नहीं है। आज मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझें कि ये पहले हम देखते हैं कि ये बातें चली कहाँ से, ये बातें उठी कहाँ से कि तुलसीदास को सूर्य की दूरी पता थी। आइए दोस्तों, आज इसके बारे में हम जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हम जानते हैं, पृथ्वी से सूर्य की जो औसतन दूरी है वो लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील है और 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। तो ये औसतन दूरी होती है, इसलिए कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो कभी पृथ्वी पास में होती है सूर्य के और कभी उससे बहुत दूर होती है। तो ये औसतन दूरी है, यानी 9 करोड़ 30 लाख मील और 15 करोड़ के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी औसतन दूरी है। दोस्तों, अब इसी के बारे में हम पहले ये देखते हैं कि ये बात चली कहाँ से, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ कि तुलसीदास को सूर्य की दूरी ज्ञात थी इस चौपाई के द्वारा। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, इसकी हम जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, आइए संदर्भ में दैनिक भास्कर, करीब 9-10 वर्ष पहले की ये खबर है दैनिक भास्कर की। इसमें जानकारी है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें शीर्षक था हनुमान चालीसा से पृथ्वी सूर्य की दूरी नाप रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस अवसर पर दैनिक भास्कर.com आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा है जो मॉडर्न साइंस जैसे कठिन सब्जेक्ट को वेद पुराण से जोड़कर आसान बना रहे हैं। साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई के पुराने ढर्रे पर न चलकर इसे नए आयाम की तरफ ले जा रहे हैं। लखनऊ, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा की ये लाइन है तो आपने खूब सुनी होंगी। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि राजधानी के स्टूडेंट्स यानी लखनऊ के स्टूडेंट्स इसी दोहे से
ये दोहा नहीं है, चौपाई है। इसी दोहे से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं। कहाँ के? लखनऊ राजधानी यानी लखनऊ के स्टूडेंट्स इस दोहे से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं। जी हाँ, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रहे ये छात्र मॉडर्न साइंस को वेद पुराण से जोड़कर पढ़ते हैं। इससे उन्हें कठिन से कठिन चीज़ें भी आसानी से समझ में आ जाती हैं। कॉलेज की डायरेक्टर का कहना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई को एक सेट ढर्रे से हटाने और छात्रों पर दबाव कम करने के लिए उन्होंने ये पहल की है। यानी ये वेद पुराण से आसानी से विज्ञान को पढ़ पाएंगे, ऐसी पहल की है। स्टूडेंट्स के अनुसार उन्हें मॉडर्न टेक्निक से इस तरह के डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला तो पता है, लेकिन वे प्रोफेसर डॉक्टर भरतराज सिंह की प्रेरणा से इस साइंस को वेद पुराण और रचनाओं के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। किसकी प्रेरणा से? प्रोफेसर हैं डॉक्टर भरतराज सिंह जी की प्रेरणा से साइंस को वेद पुराण और रचनाओं के साथ जोड़कर पढ़ते हैं विज्ञान को। इससे न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाती है, बल्कि इन्हें आगे चलकर एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनोवेशन की भी प्रेरणा मिलती है। ऐसे कैलकुलेट होता है डिस्टेंस। अब देखिए कैसे डिस्टेंस ये ज्ञात करते हैं। बीटेक के छात्र ज्ञानेंद्र ने बताया। देखिए बीटेक का छात्र है ज्ञानेंद्र, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का। वो कहता है ज्ञानेंद्र के युग का मतलब 4 युगों अर्थात कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग से है। बिल्कुल सही बताया। युग का मतलब 4 युग हमारे यहाँ होते हैं, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। कलयुग में 1200 साल, द्वापर में 2400 साल, त्रेता में 3600 साल और सतयुग में 3800 साल माने गए हैं। अभी इस बच्चे को, ये जो बीटेक का छात्र है ज्ञानेंद्र को, इसको क्या पता है? ये जो है कहता है कि कलयुग के 12 साल का होता है, कलयुग 1200 साल का होता है, द्वापर 2400 साल का होता है, त्रेता 3600 साल का होता है और सतयुग 4800 साल का होता है। इसका मतलब तो ये जो है अभी 1200 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ है, यानी कलयुग के 1200 साल ले लिए, द्वापर के 2400 साल ले लिए, त्रेता के 3600 साल ले लिए और सतयुग के 4800 साल ले लिए, और जिनका योग इन्होंने कर दिया 12,000 वर्ष। और 12,000 वर्ष का ऐसे निकालेंगे जैसे 15 करोड़ लगभग मान लीजिए। 15 करोड़ में 1000 युग सहस्र हो गया, और फिर उसका कैलकुलेशन 8 मील से गुणा किया गया, और फिर गुणा 1.6 किलोमीटर से कर दिया गया, क्योंकि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो जो 15 उसका जो है 15 करोड़ में इसका फिर भाग दे दिया गया, तो 12,000 आता है। तो इन्होंने जो है इस तरह से बता दिया गया कि 12,000 ये जो है युग में 12,000 वर्ष होते हैं। जबकि इनको देखिए कि ये 12,000 जो साल हैं इन्हीं के अनुसार ये जो है 4 युग के हैं, और वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं युग सहस्र, यानी 1000 युग, युग सहस्र 1000 युग, योजन पर भानु। अब देखिए यो साल की बात है और योजन जो है दूरी की बात है। अब साल का 1000 योजन का और उस साल का क्या मतलब तारतम्य है? कोई संबंध नहीं है, दूरी का वर्ष से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने क्या किया कि 12,000 का गुणा कर दिया, 12,000 का मान लिया 1 युग, जबकि ये 4 युग का जोड़ है, 1 युग नहीं है। और वहाँ 4 युग के जोड़ की बात नहीं कही है, युग केवल 1 युग, युग सहस्त्र। अब मान लीजिए 1 युग को 1000 गुना भी कर दिया जाए तो बहुत हो जाता है, क्योंकि ये जो है बताए गई ये दिव्य वर्ष है, ये देवताओं के वर्ष हैं। ये देवताओं का वर्ष जो है हमारा, उनका 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है, और हमारा 360 दिन का एक जो है वर्ष होता है। तो ये सौर वर्ष अलग होते हैं, और इनकी गणना जो है फिर सौर वर्ष के आधार पर की जाती है। जैसे कि सतयुग जो है वो दिव्य वर्ष है 4800 वर्ष का, ठीक है। ये इसमें जो दिया ये चारों का 12,000 होता है, 1 युग का नहीं होता है। लेकिन ये हमारे नहीं है, ये सौर मंडल के नहीं है, ये मनुष्यों के वर्ष नहीं है। अगर मनुष्यों के वर्ष देखे जाएं तो 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है,
और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग, और 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग, और 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। तो इस तरह से हमारे जो वर्ष हैं उससे चारों युग हो गए 33,20,000 वर्ष के। अब बताइए इतना जो है फिर 1000 गुणा करेंगे, युग सहस्त्र यानी युग 1000, तो कौन सा युग लेंगे आप? सतयुग लेंगे, उसका 1000 से गुणा करेंगे, या त्रेता लेंगे, या द्वापर लेंगे, या कलयुग लेंगे। सभी युग नहीं लेने। ये दिव्य वर्ष भी लेना है तो दिव्य वर्ष भी 1200 साल का कलयुग लेना है, या फिर 2400 साल का द्वापर लेना है, या फिर 3600 साल का त्रेता लेना है, और या फिर 4800 साल का सतयुग लेना। एक ही तो युग लेंगे, आप सारे युगों का महायुग हो जाता है, और ये दिव्य वर्ष महावर्ष हो जाता है, महायुग हो जाता है ये। तो ये नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, सहस्त्र का युग सहस्त्र। अब ये कहते हैं कि 12,000 साल तो हो गए एक युग, और युग सहस्त्र का है तो 12,000 का इससे गुणा किया जाएगा 1,000 का। योजन, युग सहस्त्र योजन, योजन होता है 8 मील का, और इसका गुणा कर देंगे 1.6 किलोमीटर से, किलोमीटर बनाने के लिए। तो अब अगर एक योजन को एक युग मान लिया जाए, एक योजन को युग और सहस्त्र से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, 8 गुणा 1.6 गुणा 12,000 इंटू 1,000, 1000 गुणा हो गए युग सहस्त्र, युग 1000। अब बताइए इसमें कौन सा युग लेंगे आप? इन्होंने तो चारों युगों का, वो भी दिव्य वर्षों का, जो देवताओं के वर्ष हैं उसका जोड़ ले लिया। तो ये इससे इन्होंने जो निकाल दिया 15 करोड़ 36 लाख यानी किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रामाणिक दूरी है। ये इस तरह से इन्होंने जो है 12,000 को फिट कर दिया, उससे 15 करोड़ 36 लाख से डिवाइड कर दिया गया। बाकी का जो 8 गुणा 1.6 गुणा 1,000, तो इसको जब डिवाइड कर दिया तो वो निकल के आता है 12,000। इस प्रकार उन्होंने 12,000 रख दिया, और उसकी जो है कैलकुलेशन विभिन्न ग्रंथों से इकट्ठा कर ली कि 4800, 3600, 2400, 1200, ये जो हो जाते हैं 12,000। लेकिन ये इनको पता होना चाहिए 4 युग हैं, ये एक युग नहीं है। उन्होंने चारों युग की या महायुग की बात नहीं की है। युग सहस्त्र, युग सहस्त्र, योजन पर भानु, युग सहस्त्र। एक युग ले लीजिए कौन सा भी आप, सतयुग ले लें तो 17,28,000 गुणा 1,000, इतने कितनी दूरी हो जाती है। और आप छोटा कलयुग भी ले लें तो 4,32,000 वर्ष का एक युग। अब इसका 1,000 से गुणा करो, युग सहस्त्र योजन, इतने योजन पर भानु। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस तरह से कैलकुलेशन करके एक भ्रांति पैदा कर दी, और साथ ही तुलसीदास को बहुत बड़ा वैज्ञानिक इन लोगों ने घोषित कर दिया, जबकि ये बात कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। तुलसीदास जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था कैसे दूरी है। उन्होंने तो एक अपना आइडिया लिख दिया कि युग सहस्त्र यानी हजारों युग योजन दूर, योजन और दूरी। अब योजन की दूरी कैसे निकालेंगे? युग सहस्त्र, युग का क्या मतलब है? वर्ष, और दूरी का मतलब किलोमीटर में या मील में। तो ये कोई तालमेल नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया ऐसे। उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हैं, तमाम चौपाइयों में लिखी हैं ऐसे, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील होता है। और ये भी फिर इन्होंने छोड़ दिया जो अगली पंक्ति है चौपाई की, लील्यो ताय मधुर फल जानू। बताइए 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर उछल करके वो लील गए सूर्य को, लील्यो ताय मधुर फल जानू। जबकि ये बात बिल्कुल अवैज्ञानिक है। कभी भी सूर्य को नहीं निगल सकता है कोई भी, कितना तापमान होता है मैंने कल के वीडियो में बताया। और ये जो है तुलसीदास जी ने हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार में ये बात कह दी, जैसी उनके समझ में आई तैसी कह दी। लेकिन आज के लोग हैं कि इन चीज़ों को, जो अवैज्ञानिक हैं, बिल्कुल कल्पनातीत हैं, कल्पनाशील बातों को, जो कल्पना से भरी हुई हैं, कल्पना युक्त हैं, उनको भी वैज्ञानिक सिद्ध करने का जो है प्रयास करते हैं कि देखिए विज्ञान क्या है। हमारे तुलसीदास जी को तो बहुत पहले से ज्ञान था। तो दोस्तों ज्ञान था तो कुछ तर्क सिद्ध तो हो।
कहाँ योजन और कहाँ वर्ष, वर्ष का और योजन का कैसे आप गुणा करेंगे, क्या आएगा, दूरी आएगी या फिर वर्ष आएंगे। तो ये वैसे ही गणित के नियमों के सर्वथा प्रतिकूल बात है, विरुद्ध बात है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे देश का ये विडंबना है कि हर बात को जो कि लोगों ने कह दी, चाहे वो बिल्कुल मिथ्या है, काल्पनिक है, लेकिन उसको भी वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी बताइए और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।